दर्शकों को अमर कुमार का नमस्कार। आज मैं रेकी के फाउंडर गुरु, जिन्होंने ये वरदान विश्व को दिया, डॉक्टर मिकाओ उसुई जी, जिनको गए हुए 94 ईयर्स हो गए, लेकिन रेकी पनपता जा रहा है, फैलता जा रहा है। जिस भी देश में जाएं रेकी को पाएंगे। ये एक अद्भुत बात है, प्रमाण है इसकी अद्भुत मेरिट का। एडवांस कंट्रीज, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे वो जर्मनी हो, जापान हो, चाइना हो, या कुछ बैकवर्ड कंट्रीज अफ्रीका वगैरह में जाएं, वहाँ भी रेकी मिलती है। अब वो गुरु जो ये समाज को दे के गए और जिनको गए हुए 94 ईयर्स हो गए, कोई संस्था छोड़ के नहीं गए। किसी भी गुरु की बात अगर करें तो आप देखते हैं, संस्था अगर छोड़ के गए तो कुछ दिन वो चलता है, फिर धीरे धीरे वो लुप्त हो जाता है। और अगर कोई संस्था नहीं हो तो फिर बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं ऐसे महान महान गुरुओं को, है ना। गुरु जी डॉक्टर मिकाओ उसुई जी, उन्होंने कोई संस्था नहीं छोड़ी, लेकिन एक ऐसी अद्भुत, मैं तो वरदान कहता हूं इसको, दे के गए, साधारण आदमी का जीवन बदल दे। तो गुरु जी की बात करते हैं। उनके बारे में जो कुछ कहा जाएगा वो थोड़ा उसमें डिस्प्यूट हो सकता है, क्योंकि वो ओरल हिस्ट्री है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है। पहली बात उनके बारे में जो कही जाती कि वो क्रिश्चियन थे और क्योटो के रहने वाले थे। क्योटो जापान की कैपिटल थी उन दिनों। और अर्ली 19th सेंचुरी की, लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी की बात है। वो क्योटो में एक स्कूल के हेड थे, क्रिश्चियन स्कूल या इंग्लिश मीडियम स्कूल। एक दिन एक लड़के ने उनसे कुछ डिस्कशन में बातचीत छेड़ते हुए कहा कि आपने बाइबल पढ़ा है, तो बाइबल में तो जीसस क्राइस्ट, उनके बारे में कहा गया कि वो हीलिंग टच, हील करते थे, स्पर्श द्वारा लोगों को ठीक करते थे। लड़के ने कहा, आप बाइबल को मानने वाले हैं तो आप तो जानते ही होंगे, ये विद्या हमको सिखा दीजिए। और यही एक टर्निंग पॉइंट हुआ गुरु जी की लाइफ में, दिशा मिल गई। सब छोड़ दिया उन्होंने, स्कूल का काम छोड़ दिया। नेक्स्ट डे वो अमेरिका गए, सोचा क्रिश्चियन कंट्री में इस बात का उत्तर मिलेगा। 7 साल वहाँ पे भटकते रहे, खोजते रहे, नहीं मिला। रोज ध्यान करते थे, ध्यान में ही उनको फिर इस बात का एक अंदर से कुछ महसूस किया कि गौतम बुद्धा भी तो यही करते थे। उनके सूत्रों में भी लिखा, ग्राम ग्राम जाकर शिष्यों के साथ स्पर्श चिकित्सा करते थे। सोचा है तो एक ही चीज, वही सीख लेते हैं। तो 19th सेंचुरी की बात है, बुद्धिज्म तो था ना जापान में। वो लौट के क्योटो चले आए और जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स वहाँ उनसे मिलने लग गए, लेकिन कहीं से भी कोई रास्ता नहीं दिखा। सब उनको एक ही बात कहते थे, वी आर टू बिजी डूइंग स्पिरिचुअल हीलिंग एंड देयर इज नो टाइम फॉर फिजिकल हीलिंग। अध्यात्म की खोज में लगे हैं, छोटी सी उम्र है और ये शारीरिक चीज़ों को लेके उनको कोई प्रायोरिटी नहीं थी। ऐसे में एक ज़ेन मोनेस्ट्री के हेड ने, अबॉट ने उनको कहा कि तुम एक अच्छा काम करना चाहते हो, समाज में इतने दुखी लोग हैं, शारीरिक मानसिक तरह तरह की प्रॉब्लम्स में उलझे हुए ये लोग, रोगों से ग्रस्त, अगर तुम कुछ ला सके तो बहुत अच्छी बात होगी। तो मेरे आश्रम में आ जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। वहाँ ये चले आए और एक टीम बनाकर पहले जापानी भाषा में, जापानी सूत्रों में खोजा। कई साल गुजर गए, नहीं मिला। फिर सोचा कि इंडिया से ये बुद्धिज्म जो चला, पहले तिब्बत, फिर चाइना, फिर जापान आया, हो सकता है कुछ चीज़ें ये जब ये आती है इस सिलसिले में कुछ चेंज लोग कर देते हैं, कुछ मिलावट हो जाती है और कुछ भूल हो जाती है, ट्रांसलेशन में हो सकता है कुछ मिस हो गया हो। तो उन्होंने फिर चाइनीज़ उस नीति में देखा, फिर टिबेटन में देखा, अल्टीमेटली पाली भाषा, बुद्धिज्म का बहुत प्रचार सम्राट अशोक के वक्त में
पाली भाषा में हुआ था, और पाली भाषा में बुद्धिज्म के बारे में बहुत कुछ है, और वहाँ उनको मिला कि गौतम बुद्धा कैसे हील करते थे। बहुत खुश हुए, बहुत खुशी में जैसे होता है शेयर किया। जो उनको जिन्होंने शरण दिया था वो जैन मोनेस्ट्री के जो हेड थे। लेकिन बहुत जल्दी एक बात समझ में आई कि जो कुछ उनको मिला वो थ्योरेटिकल इनपुट था। जीसस क्राइस्ट या गौतम बुद्धा, वो जो विधि इन्होंने पढ़ लिया या मिल गया, उससे क्या होगा? वो तो थ्योरेटिकल है। इन महान पुरुषों के पास विराट एनर्जी की उपलब्धि थी, उतनी एनर्जी कहां से लाएंगे? फिर अगर एनर्जी नहीं हो तो हीलिंग कैसे होगी? कोई लाभ तो नहीं दे पाएंगे। फिर उन्होंने, जैसे होता है, अपने में खो गए, डीप मेडिटेशन में बैठे थे, कोई रास्ता निकले। ऐसे में उनको एक अंतरात्मा की आवाज सुनाई दी कि अगर तुम 21 दिन निर्जला उपवास रखो, एकांत जगह में बैठकर ध्यान करो, हो सकता है ईश्वर कृपा करे। मिकाओसुई जी क्योटो के बाहर, करीब 20 किलोमीटर बाहर, एक बहुत बड़ा पर्वत, जैसे हमारे यहाँ ऋषि मुनि पहाड़ों पर जाकर गुफा में बैठकर ध्यान करते थे, ऐसा ही कुछ वहाँ। वो उस पहाड़ के ऊपर चले गए। पहाड़ का नाम माउंट कुरामा यामा। अब तो वो तीर्थ स्थान बन गया है, टूरिस्ट पैलेस बन गया है। खैर, निर्जन जगह, ऊंचाई पे, चोटी पे जाकर एक जगह चुना, 21 छोटे पत्थर लेकर बैठ गए, और बहुत कठिन तप, बहुत कठिन साधना, 21 दिन निर्जला उपवास करते हुए ध्यान करना। रोज सुबह एक पत्थर नीचे फेंकते थे दिन काउंट करने को। 20 दिन कट गया, कुछ नहीं हुआ। लास्ट डे सुबह शाम रात कट गई, कुछ नहीं हुआ। जस्ट पौ फटने के पहले, डॉन कहते हैं ना, उषा काल, ब्रह्म बेला, उस वक्त जब अभी भी अंधेरा था, आकाश में एक लाइट देखा, अद्भुत वाइट लाइट। फिर देखा वो लाइट आके उनको यहाँ स्पर्श हुआ, और वो समाधि में चले गए घंटों। और उस अवस्था में उनको जैसे हर कुछ मिल गया। उठे, एक शरीर 21 दिन के निर्जला उपवास के बाद क्या हो सकता है, सोच के देखिए। लेकिन उन्हें क्या लगा, जैसे पूरा शरीर एनर्जाइज हो गया, एक्साइटेड होकर पहाड़ के ऊपर से नीचे दौड़ने लग गए गुरुजी। रास्ते में एक पत्थर, चोट आई, दाहिने पैर का अंगूठा फट गया, बहुत तकलीफ हुई होगी। ऐसे वक्त में हाथ जो अपने आप जाता है, जहां चोट लगी हो, हाथ गया, छुआ, और वो अंगूठा जहां चोट लगी थी, वो अंगूठा, दाहिने पैर का अंगूठा फट गया था। हाथ से ऐसे पकड़ा और साथ साथ वो ठीक हो गया। गुरु जी का यह पहला हीलिंग एक्सपीरियंस था। नीचे आए, ढाबा में डट के खाना खाया। आमतौर पे 1-2 दिन की भी अगर फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, तो जूस पीकर फिर उसको धीरे धीरे अपने को एक्लिमेटाइज करके फिर खाना खा सकते हैं। रिस्क होता है। गुरुजी के केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ, डट के खाना खाया। उसके बाद ये उनका सेकंड हीलिंग एक्सपीरियंस। वहीं पे एक बच्ची थी 8 साल की, ये फूला हुआ था, डेंटल प्रॉब्लम, उसको छुआ, रो रही थी। उनको लगा, और उन्होंने छुआ, ऐसे किया और साथ साथ वो ठीक हो गई। हल्ला मच गया कि उनके हाथ में तो अद्भुत शक्ति है। लौट के आए तो आश्रम में सबों ने उनके स्वागत का इंतजाम किया हुआ था, क्योंकि खबर आ गई थी। लोगों ने फूल जैसे करते फूलों की माला वगैरह से उनका स्वागत किया। उन्होंने देखा कि जिन्होंने उनको शरण दिया था, वहाँ के जो हेड थे वो नहीं थे। पूछा वो कहाँ गए। बताया लोगों ने, उनको आर्थराइटिस का बहुत सीरियस अटैक हुआ इनके जाने के बाद, और वो बिल्कुल क्रिपल्ड हो गए, बेड रिडन हो गए, बिस्तर से उठ नहीं सकते। सब छोड़ के गुरुजी दौड़ के उनके कमरे में गए। बिस्तर पे बैठ के, जैसे होता है, उनके घुटनों पे ऐसे ऐसे हाथ रखा, साथ साथ उनका वो दर्द दूर हो गया। उठ के बैठ गए कि तुमने किया क्या। बातचीत हुई, जब पता चला उनके हाथ में एक अद्भुत शक्ति आ गई है, तो पूछा क्या करोगे। गुरुजी ने कहा सोचकर कि वो भिखारियों की सेवा करेंगे। उनका आत्मसम्मान नहीं है, मनुष्य जीवन उनका सार्थक नहीं हो सकता।
तो वो भिखारियों की बस्ती है क्योटो के बाहर हुआ करती थी, वहाँ चले गए। किसी गुरु के बारे में नहीं सुना होगा। 7 साल उन्होंने भिखारियों के बीच रहकर उनकी सेवा की। जो ठीक हो जाता तो उसको शहर भेजते थे कि वो नॉर्मल जीवन यापन करे, अपने पैरों पे खड़ा हो, आत्म सम्मान के साथ जिए। 7 साल में उन्होंने ये अद्भुत सेवा की। एक दिन फिर देखा कि कुछ भिखारी वापस आए और उनको लगा कि उन्होंने उनकी सिर्फ, और पूछा क्यों आ गए, तो कहा कि ये भिक्षा मांगना ही आसान था, अपने पैरों पे खड़ा होकर रहना जिम्मेवारी थी। गुरु जी बहुत तकलीफ हुई होगी उनको, उस जगह को छोड़ के निकल आए। बहुत घूमते फिरते फिर उन्होंने सोचा तो उनको एक बात अगर किया कि मैंने सिर्फ इनकी फिजिकल हीलिंग की है, सिर्फ शारीरिक कोई रोग ठीक हो जाए तो रोग ठीक नहीं होता है, आध्यात्मिक स्तर पे ठीक करना होता है ना। तो बहुत सोच के गुरुजी ने 5 सिद्धांत बनाए रेकी के। जस्ट फॉर टुडे आई विल बी विथ एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, आज के दिन मैं उपकृत भावना के साथ जीऊंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी, आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री, आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली, आज के दिन मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल शो लव एंड रिस्पेक्ट टू ऑल ह्यूमन बींग्स, आज के दिन मैं जीव मात्र के प्रति श्रद्धा और प्रेम के साथ जीऊंगा। ये 5 सिद्धांत उन्होंने समाज को दिए और साथ में कुछ नियम बनाए। ये अलग डिटेल की बातें हैं, लेकिन ऐसा गुरु सोच के देखिए, चले गए 1926 में और उनकी दी हुई प्रथा फैलती जा रही है। और क्यों फैलती जा रही है? एक अद्भुत विद्या देके गए, एक अद्भुत अचंभे की बात, चमत्कार। इतने गुरु के पास हम जाते हैं, बहुत कम सुना होगा कोई चमत्कार की बातें, कहानियां। रेकी क्लास में जो आता है, रेकी मास्टर 2 दिन के क्लास में उसको वो शक्ति देता है, और वो शक्तिपात करने के बाद जो स्पिरिचुअल प्रोसेस गुरु जी का दिया हुआ है, ये टिपिकल गुरु शिष्य परंपरा में कोई रेकी मास्टर, उसको उसके गुरु ने दिया, उसको उसके गुरु ने दिया। ये गुरु शिष्य परंपरा में चलती आई चीज है। ये कोई इंटरनेट और कोई पढ़ने लिखने से नहीं होता है ना। तो गुरु शिष्य परंपरा में 2 दिन में ये जब विद्या मिलती है, अद्भुत शक्ति आती है। और अचंभे की बात ये, क्लास में जो 2 दिन अटेंड करते हैं, महसूस करने लगते हैं, सारे जीवन उनका हाथ गर्म होने लगता है। और ये गर्म हाथ अपने ऊपर रखें तो अपने भीतर शक्ति का प्रवाह कर सकते हैं, दूसरों पर रखें तो उसके भीतर ये शक्ति जा सकती है। यही नहीं, फिर इसी के एडवांस कोर्स में जो अलग तरह की दीक्षा है, उसमें जब रेकी मास्टर अट्यूनमेंट देते हैं, अट्यूनमेंट का मतलब एम्पावरमेंट, चक्रों को एक्टिवेट करते हैं, तो एक क्षमता आती है कि दूर से इस एनर्जी का ट्रांसफर किया जाए, जिसको डिस्टेंस रेकी करते हैं। ऐसा गुरु जिसको गए इतने साल हो गए, 94 इयर्स, उसकी दी हुई विद्या आज समाज में एक मजबूत सहारा है लोगों का। बार बार उस गुरु को प्रणाम करते हैं। मैं तो मानता हूं इतना बड़ा वरदान मेरी जीवन में आया, और जितने भी रेकी मास्टर आज ये काम कर रहे हैं, उनके थ्रू, मेरे थ्रू जो समाज में गया है, एक बहुत बड़ी चीज़ गुरु जी जो दे के गए हैं, हम सब शेयर कर रहे हैं और इसकी बेनिफिट हमको मिल रही है। फिर किसी दिन रेकी का प्रभाव स्पिरिचुअलिटी पे क्या, गुरु जी ने क्या दिया था, वो 5 प्रिंसिपल और क्या बातें बताई थी, उसकी बात करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।